सुंदर वन जंगल में एक पब्लिक शौचालय था, लेकिन उस शौचालय में एक भूतिया चिड़िया ने अपना कब्जा कर रखा था और इसी डर से जंगल में सभी उस शौचालय में रात में जाने से डरते थे और दिन में उस शौचालय का प्रयोग सभी पक्षी करते थे। लेकिन रात में किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो शौचालय का यूज कर ले। लेकिन बंटी कबूतर का एक दिन रात में इतना तेज प्रेशर बनता है, उन सभी बातों को इग्नोर करते हुए टॉयलेट की ओर हाथ में लोटा लिए पड़ जाता है। और जैसे ही भूतिया टोनी चिड़िया को पता चलता है वो टॉयलेट में आ रहा है, वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही बंटी कबूतर टॉयलेट के अंदर घुसता है, टोनी भूतिया चिड़िया तेज तेज हंसने लगती है। ये अजीब सी हंसी की आवाज सुनकर बंटी कबूतर घबरा जाता है। टोनी भूतिया चिड़िया बंटी कबूतर के सामने आ जाती है और बोलती है, अब तुम नहीं बच पाओगे और अब इधर से बचकर तुम कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, लेकिन मैंने क्या किया है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी जान बख्श दो। मैं तो बस ये शौचालय यूज करने आया था, क्योंकि जंगल में खुले में शौच करना बिल्कुल मना है। अच्छा, खुले में शौच करना मना है, लेकिन बस्ती वालों के शौचालय में गंदगी फैलाना है। तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार दूंगी। भूतिया टोनी चिड़िया उस बंटी कबूतर को मार देती है। जब बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया आती है तो देखती है कि लोटा बाहर गिरा हुआ है। वह देखकर समझ जाती है कि भूतिया चिड़िया ने उसके पति को मार दिया है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, अब इस भूतिया चिड़िया ने मेरे पति को भी मार दिया। आखिर मेरे पति ने इसका क्या बिगाड़ा था? सभी को पता था इसमें भूतिया चिड़िया का साया है, लेकिन बंटी कबूतर नहीं माने और अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे ही धीरे धीरे जंगल के कोई पक्षी को ये भूतिया चिड़िया मार रही थी। फिर जंगल में सभी बैठकर आपस में बात करने लगे। तोते महाराज, कालू कौवा, रानी चिड़िया, किट्टू चिड़िया, बिट्टू चिड़िया और भी पक्षी शामिल थे। ये सभी मिलकर तोते महाराज से कहते हैं, तोते महाराज, हमें भूतिया चिड़िया राज पता करना होगा, आखिर वो जंगल के सभी पक्षी को क्यों मार देती है। और ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक दिन सभी पक्षी की मौत हो जाएगी। फिर ये जंगल इस भूतिया चिड़िया की तरह भूतिया जंगल बन जाएगा। तोते महाराज बोलते हैं, नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो। फिर रानी चिड़िया बोलती है, महाराज, जब जंगल में सब कुछ अशुभ हो रहा है तो हम बातें भी शुभ कहाँ से बोलेंगे। तोते महाराज कहते हैं, मेरी बात सभी ध्यान से सुनो। दिन में वो भूतिया चिड़िया किसी को कुछ नहीं कहती, ना ही किसी के सामने प्रकट होती है। रात को एक साथ मिलकर चलना है। सभी कहते हैं, ठीक है तोते महाराज। सभी 8 बजे रात को तैयार रहेंगे। भी सभी मिलकर उस टॉयलेट के बाहर चले जाते हैं। सबसे पहले कालू कौवा अंदर आ जाता है। तभी भूतिया टोनी चिड़िया बोलती है, मुझे पता है तुम सभी पक्षी के साथ आए हो मेरा राज पता करने। अच्छा है, तुम्हें पता चल गया, लेकिन तुम्हारी ये बात बहुत गलत है। तुम्हें ऐसे हमारे साथियों को नहीं मारना चाहिए। इस टॉयलेट में रहती हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे किसी की जान से जान मत निकालो। फिर भूतिया चिड़िया जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, मेरे हाथ से अब नहीं बचेगा तू भी। कुछ ही देर में रोते रोते अपनी सारी कहानी विस्तार से बताती है और बोलती है, जब मैं तुम्हारी तरह आज चिड़िया थी तो मैं टॉयलेट साफ करने का काम किया करती थी, और जैसे ही मैं टॉयलेट साफ करके मैं घर की ओर जाती थी, आसपास के सभी पक्षी मुझसे बहुत ज्यादा घृणा करते थे और ऐसे कमेंट करते थे जिसे सुनकर मेरे अंदर की आत्मा रो पड़ती थी। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर ने मुझे देखकर ये कहा था, ये टॉयलेट की गंदगी फिर से बाहर आ गई है, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है मुझे। उन्होंने मेरा छोटा सा बना हुआ घर भी तोड़ दिया था, जिस कारण मुझे टॉयलेट में ही रहना पड़ता था। और मेरे वहाँ रहने के बाद बंटी कबूतर और उसके कुछ साथी टॉयलेट को जानबूझकर गंदा करते थे। फिर मैंने जाकर बंटी कबूतर से कहा, आज तूने मेरा घर तोड़ा है, ऊपर वाला कल तेरा घमंड तोड़ेगा। इसी के बीच में ये बात सुन, इसके बाद टोनी चिड़िया को मारकर वही टॉयलेट में गाड़ देता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस टॉयलेट में बस जाती है। टोनी भूतिया चिड़िया बोलती है, और उस दिन से मैंने सोच लिया था, अब इस टॉयलेट में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन अब उसका परिणाम तुमने बंटी कबूतर को दे दिया है। बाकी बचे बेगुनाहों को मत मारो, हमारी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन तुम सभी को ये बाथरूम बिल्कुल साफ रखना होगा, और थोड़ी सी भी गंदगी दिखी तो मैं वापस आ जाऊंगी।